हमारी आपको जरूरत है, हम उधर मर जाएंगे। प्रयागराज माघ मेले में शाही स्नान पर विवाद हो गया है। अवमुक्तेश्वरानंद ने मेला अधिकारियों पर स्नान से रोकने और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। इसके बाद से वह अनशन पर हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री से मामला और बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव के फोन के बाद सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अधिकारियों ने इस तरह का कदम उठाया है। अधिकारियों ने तो आश्रम के बाहर नोटिस लगाकर अवमुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य घोषित कर दिया है। इस नोटिस से विवाद और बढ़ गया है। पहले सुनिए नोटिस पर अवमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब सुनिए अखिलेश यादव और अवमुक्तेश्वरानंद के बीच क्या बातचीत हुई। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। दरअसल शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या पर शाही स्नान की मांग की थी, लेकिन मेला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन का कहना है कि शाही स्नान केवल अर्धकुंभ और कुंभ में होता है, माघ मेला में नहीं है। रथ यात्रा रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में यह साबित करने को कहा है कि वह असली शंकराचार्य हैं या नहीं। रात 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और समर्थकों से नोटिस रिसीव करने को कहा, लेकिन वहां किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया। इसके बाद सुबह शिविर के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन के माफी मांगने तक वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हर मेले में प्रयागराज आऊंगा, लेकिन शिविर में नहीं, फुटपाथ पर रहूंगा। दरअसल मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस ने पैदल संगम जाने को कहा, लेकिन शिष्य नहीं माने और पालकी आगे बढ़ाने लगे। इस दौरान शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई थी।
पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया था। इससे नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे और शिष्यों को छुड़ाने की मांग करने लगे थे। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस ने और समर्थकों को हिरासत में लिया। शिविर के बाहर 48 घंटे तक बैठे रहने के बाद शंकराचार्य अभी साधु संतों से मिलने के लिए निकले हैं। समर्थकों ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। उसी के संबंध में वह साधु संतों से मिलेंगे। दोपहर 2 बजे वापस आएंगे, लेकिन शिविर में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक उन्हें ससम्मान स्नान नहीं कराया जाता है। आपने किया, उससे क्या हो गया? थोड़ा आप समझ रहे थे हमने अपमान कर दिया। संत का कोई अपमान होता है? कोई तलवारधारी कितना ही बड़ा तलवार वाला हो, पानी के ऊपर यूं मारे और यूं मारे, कट जाएगा पानी। हम लोग, हमारा क्या मान, क्या अपमान। तो आप इन्होंने बिना मतलब चर्चा दे रहे हैं कि ये हर जगह मौका खोजते। हमने तो मौका खोजा, हम तो जा रहे थे स्नान करने। आप आते धीरे से स्नान करा देते, लेकिन आप 3 घंटा हमको रोके रहे। फिर हमारे एक आदमी ऐसा मारा है महाराज जी, कह नहीं सकते। और फिर हमको लेकर के अकेले ले जाके किला छोड़ दिया। 3 जगह छोड़ा और 3 जगह हम ऐसे पालकी में बैठे रहे पूरे दिन। कल हमारे साथ क्या हुआ? तो आखिर ये सब करने से क्या मिलेगा? ये सब से कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम अगर मर जाएंगे तो हमारे संतों में से दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा। गौ माता की भक्ति अभी इतनी कमजोर भी नहीं हुई है हमारी कि कोई चुप हो जाए। तो इसलिए जितना अत्याचार करते हैं, पुराने इतिहास देख लीजिए कि जितना अत्याचार किया उतना ही बड़ी थी बात। तो इसलिए इनको तो चाहिए कि अपना काम बनाएं, लेकिन पता नहीं क्या इच्छा है। आइए, तो ठीक है, आप दुखी मत हो महाराज जी। अपने को गौ माता की हत्या रोकनी है बस। बाकी तो ठीक है, सब मान अपमान क्या, हमें अभी पटक के मार दो, चलो हम खुद ही गिर जाएंगे। लो भैया, हम गिर जाए तुम्हारे सामने। तुम तो केवल अभिनय कर देना ताकि तुम्हारे हाथ में भी चोट न लगे। हम तो वहां तक तैयार हैं, ठीक है। और अपने लोगों में भेद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको रोक देंगे, उनको करा देंगे, और फिर पुलिस वालों से पूछवाएंगे कि देखिए तो हो रहा है, तो क्या हो रहा है। हमें कहा सोने की परत बिछा करके चलाओ, संतों को तब भी कम है। संतों के चरण इतने पवित्र है। आप और दीजिए सुविधा, सब संतों को दीजिए, हमारा इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है। लेकिन हमें रोक रहे हैं, उसका जवाब मांगे। माघ मेला प्रशासन ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को जारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी धर्माचार्य का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक नहीं किया गया है। इसके बावजूद शिविर के बोर्ड पर खुद को शंकराचार्य प्रदर्शित करना इस आदेश की अवहेलना है। प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। देर रात नोटिस लेकर पहुंचे कानूनगो को समर्थकों ने यह कहते हुए लौटा दिया था कि सुबह आइएगा। अभी कोई पदाधिकारी नहीं है जो नोटिस रिसीव कर सके। सुबह अधिकारियों ने शिविर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया था। तो वहीं मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे कई महामंडलेश्वर। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी रमणपुरी ने कहा कि हमारे सनातन में शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर हैं। जिस पीठ के हमारे स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं वो तो आदि अनंत काल से हैं। मेले में सबसे ज्यादा सतुआ बाबा फेमस हैं। बस उन्हीं के लिए सारे प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। एडीएम और एसपी तक जितने भी लोग हैं सब वहीं नतमस्तक हैं। शंकराचार्य का स्तर तो बिल्कुल गिरा दिया गया है। विष्णु मोहिनी राज के पीठाधीश्वर साध्वी श्री गौरी ने कहा कि घटनाक्रम के पहले हमको इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा। ये मेला किसका होता है? साधु सन्यासियों का है, सनातन धर्मियों का है। महाराज सर्वोच्च है, हमारे लिए गुरु स्थान पर है और शंकराचार्य के ऊपर कोई नहीं होता, फिर भगवान ही होते हैं। तो हमारे लिए वो भगवान के समान है और उनके आगे हम किसी को देखते नहीं। अब माघ मेले में प्रशासन से मुझे एक ही सवाल है कि क्या इतने सारे लोग आए थे? क्या सबने परमिशन ली थी? ये षड्यंत्र क्यों? कल को अगर हमारे गुरुजी का कुछ हो जाता तो आपको क्या लगता है? इस तरीके का माहौल रहा होगा, वो बहुत धैर्यशाली है। तो वहीं शंकराचार्य ने कहा कि पुलिस एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उद्दंडता की।
अगर कोई उद्दंडता करता है तो प्रशासन को हमसे बात करनी चाहिए, ना कि हमारे लोगों को इस तरह मारना चाहिए था। कल बार बार मुझे पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचातान कर रहे थे, उसी भीड़ में हमें भी मार दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता। अगर लोग मरते तो शंकराचार्य के ऊपर सारा दोष दिया जाता। कहा जाता कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्वामी अमुक्तासुरानंद की रथ यात्रा के दौरान हुए बवाल का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई थी। इसी दौरान शंकराचार्यों के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलना शुरू कर दिया। रथ पर सवार शंकराचार्य स्वामी अमुक्तासुरानंद भी आगे बढ़े। उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। अफरा तफरी मचने पर अफसरों ने भीड़ को हटाना शुरू किया, लेकिन समर्थक नहीं माने। वे बैरिकेडिंग गिराते हुए रथ मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इस पूरे मामले पर प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि स्वामी अमुक्तासुरानंद बिना इजाजत पालकी पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम मामले की जांच कर रहे हैं।